अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम बिला ताख़ीर सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका अब्दुल्ला के लाल, आमिना के चाँद, बेकसों के कस, सहारों के सहारा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें व आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व शुअराए इज़ाम, इस मजलिस में आने वाले मेरे बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, पर्दे से सुनने वाली माँ और बहनों, सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप काफ़ी देर से बेहतरीन अंदाज में नात मनक़बत तकरीर समात कर रहे थे, अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जितना भी आपने सुना है उस पर अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज की इस महफ़िल में जिसने हिस्सा लिया है, परवरदिगार उसकी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा कर दे, उसकी जायज़ मुरादों को अल्लाह ताला पूरा कर दे। तो वक्त की किल्लत है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जितना टाइम मुझे दिया गया है मैं उतना ही बोलूँगा, और मैं जितनी देर भी बोलूँ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। फरमाते हैं आला हज़रत, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खल्ला के कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। जिस जिस चीज़ का मेरा परवरदिगार रब है उस चीज़ के लिए मेरे सरकार रहमत हैं, सरकार रहमत हैं, सरकार रहम फरमाते हैं, मदद फरमाते हैं, सरकार मदद फरमाते हैं, सरकार सब पर रहम फरमाते हैं। और जो लोग ये इतराज़ करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तख्लीक में सबसे पहले नहीं हैं, वो ये इतराज़ गलत करते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा हर सेकंड, हर लम्हा, हर मिनट के लिए रहमत है।
हर सेकंड के लिए रहमत हैं। अगर अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसी को बनाया है तो अपने हबीब के नूर को बनाया है, मुस्तफ़ा के नूर को बनाया है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक में सबसे पहले हैं। ये बात अलग है कि मेरे सरकार की विलादत तमाम नबियों के बाद में हुई है, मगर मेरे सरकार तख्लीक में सबसे पहले हैं। बेशुमार अहदीस से मौजूद हैं। सहाबा इकराम ने एक मर्तबा सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत से कब सरफराज फरमाया था? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जसद के दरमियान थे। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुस्तफ़ा के नूर को बनाया। एक और हदीस पाक है जिसमें मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी एज कितनी है? तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये तो नहीं जानता मेरी उम्र क्या है। या रसूल अल्लाह, मुझे ये तो मालूम नहीं है कि मेरी एज क्या है। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि हिजाब राबे में, चौथे हिजाब में, अल्लाह के चौथे पर्दे में एक सितारा चमकता था जो 72,000 जो 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा चमकता था। और या रसूल अल्लाह, उस सितारे को मैंने 73,000 मर्तबा देखा है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल बाइज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे अपने रब की कसम वो सितारा और कोई नहीं था, वो नूरे मुस्तफ़ा था। इससे क्या पता चलता है कि मेरे मुस्तफ़ा हजरत आदम से पहले हैं, मेरे मुस्तफ़ा हजरत नूह से पहले हैं, मेरे मुस्तफ़ा हजरत ईसा से पहले हैं, मेरे मुस्तफ़ा हजरत मूसा से पहले हैं, मेरे मुस्तफ़ा हजरत इब्राहिम से पहले हैं, मेरे मुस्तफ़ा सबसे पहले हैं। इसलिए हम डंके की चोट पर ये ऐलान करते हैं, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मल, किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तब हम तुझको, उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। उम्र लाखों है, उम्र लाखों। सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अलग बात है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत सबसे बाद में हुई है, मगर तख्लीक में सबसे पहले है। और बस जाहिर मेरे सरकार की उम्र 63 साल की हुई है, मगर मेरे मुस्तफ़ा जब भी थे, जब भी ना था, कभी ना था। मेरे मुस्तफ़ा जब से हैं, मेरे मुस्तफ़ा सबसे पहले हैं। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, पूरी दुनिया चमक गई, पूरी दुनिया रोशन हो गई। मैं माइक वालों से गुजारिश करता हूँ कि इन कालमों की थोड़ी सी आवाज तेज कर दे, थोड़ी सी आवाज इनकी खोल दे, इनकी वापसी मुझे आना चाहिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक में सबसे पहले हैं। और अगर मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ भी ना होता, अगर मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ भी ना होता। ये आज जो कुछ भी है मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। और बेदारी का सबूत दे, मोहब्बत से बोल दे आप सारे लोग, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने इसी नूरे मुस्तफ़ा को बनाकर ये नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम की पुश्ते मुबारक में रखा। अब ये नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते मुबारक में आ जाता है, और वहां से मुंतकिल होकर हजरत आमना के शिकम मुबारक में आया। और जब ये नूरे मुस्तफ़ा हजरत आमना के शिकम मुबारक में आया, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुश्क अंबर की खुशबू आना शुरू हो जाती है। मेरे सरकारे तो
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के शिकम मुबारक में है। हजरत आमिना फरमाती है मेरा पहला महीना था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुझे ख्वाब में नजर आते हैं और मुझे बशारत देते हैं आमिना तुझे मुबारक हो, आमिना तुझे मुबारक हो। तो उस बच्चे को जन्म देने वाली है जो बच्चा नबियों का सरदार होगा। हजरत आमिना फरमाती हैं जब दूसरा महीना था मुझे एक बुजुर्ग नजर आते हैं, उन्होंने मुझसे कहा आमिना तुझे मुबारक हो, तो उस बच्चे को जन्म देने वाली है जो रसूलों का सरदार होगा, जो इस कायनात का सरदार होगा। और उन्होंने पूछा, हजरत आमिना ने पूछा आप कौन है? अल्लाह अकबर के मैं शीश अलैहिस्सलाम हूँ। तीसरे महीने में हजरत नूह की बशारत होती है, चौथे महीने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुबारकबादियां पेश की, पांचवें महीने में हजरत हूद ने मुबारकबादियां पेश की, छठे महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुबारकबादियां पेश की, सातवें महीने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबादियां पेश की और आठवें महीने में हजरत मूसा ने मुबारकबादियां पेश की और नवें महीने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुबारकबादियां पेश की। जरा तवज्जो करना, जब 9 महीने के बाद में या कुछ दिनों के बाद में जब मक्का के अंदर मेरे मुस्तफा की विलादत होती है और जब ये नूर चमका है मक्का के अंदर, जब ये नूर चमका तो इसी नूर से हजरत अबू बकर चमके, इसी नूर से हजरत उमर फारूक आजम चमके, इसी नूर से मौला अली चमके, इसी नूर से हजरत तलहा चमके, इसी नूर से हजरत साद चमके, इसी नूर से बिलाल हबशी चमके, इसी नूर से इमाम आजम चमके, इसी नूर से इमाम शाफई चमके, इसी नूर से इमाम अहमद बिन हंबल चमके, इसी नूर से गौसे आजम चमके, इसी नूर से ख्वाजा गरीब नवाज चमके, इसी नूर से साबिर कलगरी चमके। तो आज हम इस जलसे में बैठकर गुंबदे खसरा की जानिब लो लगाकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सिद्दीक को चमकाने वाले आका, उमर को चमकाने वाले आका, अली को चमकाने वाले आका, तलहा को चमकाने वाले आका, जुबैर को चमकाने वाले आका, या रसूल अल्लाह सारी कायनात आपसे चमक रही है, सारी कायनात में आपका उजाला है, तो या रसूल अल्लाह हमारा दिल भी चमका दो, या रसूल अल्लाह हमारी बिगड़ी भी बना दो, या रसूल अल्लाह हमारी मदद भी फरमा दो, क्योंकि या रसूल अल्लाह सारी कायनात आपसे चमक रही है, आपका मर्तबा ये है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह हम आशिकों का दिल तुम क्यों चमकाओगे? उसकी वजह ये है क्योंकि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर।